नई दिल्ली। देश में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना टेस्ट, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत कई राज्य फर्स्ट वेव की पीक को भी क्रॉस कर चुके हैं। कुछ और राज्य भी इसकी ओर बढ़ रहे हैं। हम सब के लिए यह चिंता का विषय है। अधिकतर राज्यों में प्रशासन ही सुस्त नजर आ रहा है। ऐसे में कोविड के मामलों में अचानक बढ़ोतरी ने मुश्किलें पैदा कर दी हैं। पीएम मोदी ने कहा, 11 से 14 अप्रैल तक कोरोना टीका उत्सव हो। पीएम मोदी ने कहा, मैं आप सभी से कोविड-19 परीक्षण पर जोर देने की अपील करता हूं। हमारा लक्ष्य 70% आरटी-पीसीआर का परीक्षण करना है। संक्रामक मामलों को अधिक होने दें, लेकिन अधिकतम परीक्षण करें। बीजापुर, छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के दौरान नक्सलियों द्वारा कब्जे में लिए गए सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो को रिहा कर दिया गया। वहीं कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास की रिहाई पर उनकी पत्नी ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का दिन बताया। इससे पहले नक्सलियों की तरफ से 2 पेज का बयान जारी कर कहा गया था कि सीआरपीएफ का कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास उनके कब्जे में है। प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया माओवादी ने बयान दिया था कि 3 अप्रैल को हुए एनकाउंटर के बाद से लापता जवान उनके कब्जे में है। नक्सलियों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बातचीत के लिए मध्यस्थ की घोषणा के बाद ही सीआरपीएफ के कमांडो को छोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 4,324 नए मामले सुने आए। सभी शहरों में शुक्रवार से 60 घंटे का लॉकडाउन। मध्य प्रदेश में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 27 और व्यक्तियों की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 4,113 हो गई। राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 4,324 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए जाने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 3,22,338 तक पहुंच गई। दिल्ली, कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले के इंतकाल में जुटी भीड़, कैसे रुकेगा संक्रमण? इस तरफ जनता सरकार से अपील कर रही है, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए भीड़ न जुटाएं। यहां तक कि कई जगह लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सरकार के तमाम प्रयासों को पानी फिरता दिखा रही हैं। पीएम मोदी की सलाह, नाइट कर्फ्यू को कोरोना कर्फ्यू का नाम दे। देश में कोरोना वायरस ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली। हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर गुरुवार 8 अप्रैल को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में देश के कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा और संक्रमण को फैलने से रोकने की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही यह सलाह दी गई कि नाइट कर्फ्यू को कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया जाए। कोरोना वैक्सीनेशन में बैंक कर्मियों को मिल सकती है प्राथमिकता, वित्त मंत्रालय ने किया आग्रह। भारत में प्रतिदिन कोविड-19 रोधी टीके की औसतन 34,30,502 खुराकें दी जा रही हैं, जिसके साथ ही देश रोजाना लगाए जाने वाले टीकों की संख्या में दुनिया भर में पहले स्थान पर पहुंच गया। अब तक यह 13,77,307 सत्रों में कुल 9,98,673 टाके लगवा जा चुके हैं। गांवों में खत्म होगा जमीनी विवाद, 24 अप्रैल से देश भर में शुरू होगा स्वामित्व योजना। योजना के तहत गांवों की ड्रोन की मदद से मैपिंग की जाएगी, जिसके ग्रामीण इलाकों में रिहायशी घरों के मालिकों को उनके घर के मालिकाना हक का दस्तावेज भी दिया जाएगा, जिससे जमीन विवाद खत्म होंगे और लोग अपने घरों में बदले कर्ज आदि उठा सकेंगे। पुडुचेरी के केंद्रीय प्रशासन का बड़ा फैसला, अब शराब पर नहीं वसूली जाएगी स्पेशल एक्साइज ड्यूटी। प्रशासन ने पिछले साल जून में शराब पर 25% की दर से स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगाई थी, जिसका उद्देश्य कोविड-19 से लड़ाई के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाना था। तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन गुरुवार को कोरोना वायरस के संक्रमित पाए गए। उन्होंने स्वयं ट्वीट कर यह जानकारी दी। विजयन ने पिछले महीने कोविड-19 टीके की पहली खुराक ली थी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि कोविड-19 जांच में मेरे संक्रमित होने की पुष्टि है। मैं कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में उपचार कराऊंगा।
सचिन तेंदुलकर को अस्पताल से मिली छुट्टी, कोरोना की चपेट में आने के बाद हुए थे भर्ती। भारत के दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर कोरोना से उबर गए और उन्हें अस्पताल से भी छुट्टी मिल गई।